एक बार जो जगह शरीर में है वो खाली नहीं होगी कभी। उस पे प्रवेश हो जाएगा, चाहे वो अपने घर की चीज का हो, चाहे उसके पुण्य कर्मों से कमाई का हो। लेकिन जो जिसके कारण वो बीमार रहती थी वो चीज मैं हटा चुकी हूँ उसके, जहाँ उसने जगह बना रखी थी। लेकिन वो जगह शरीर एक बार पेशी जिसमें बन गई ना, उस पर रहेगी सदा सदा के लिए, वो चाहे अलग चीज प्रवेश हो जाए। ठीक है, लेकिन वो नेगेटिविटी नहीं है उसके पास। हाँ, ये जो भजन जो ओम शांति के उससे चल रही है, उसकी कृपा है। होता होगा, लेकिन उस पे तरंग है ओम शांति के, उस पर बहुत तरंग है ओम शांति का। तो उसका हाँ, वहाँ गई थी ना मधुबन में भी, वहाँ भी उसने कति सपरट दिखा था ब्रह्मा बाबा का 3 वाला तस्वीर में लेकर जो उस पे जो प्रवेश है जो चीज वो ओम शांति के जरिए ही है। उसका उससे उसका उद्धार करने के लिए है। लेकिन वो जगह खाली अगर कर दी जाए तो वहाँ प्रेत का भी वास हो सकता है, भूत का भी हो सकता है, कोई राक्षस भी आके जब तो वो जगह पे बंधन हो जाता है, उसके प्रवेश हो जाती है अच्छी चीज। वो जगह खाली नहीं होती है कभी भी। तो चीज ऐसी है गद्दी लेने लायक उस पे, समझ गए? तो बुरी शक्ति नहीं है, वो छोरा ना करने देता कुछ भी, घर में करने नहीं देता। तस्वीर भी है ना वो भी फेंक अरे लड्डू गोपाल तो रख रही है वह, फिर वो लड्डू गोपाल ना घर छोड़ कर जा रही मेडिकल में, क्यों कर लेके जाओ? सेवा तो कर रही है ना। हाँ, सेवा ही घर तो कर रहा है ना मेडिकल में। अब वो कै दिन रहेगी वहाँ पता नहीं, अब तो देखो एक लाओ बटे भी नहीं रहता ना, वो आ सकता ही वो आने की करे ही वो। कोई बात ना, ये थोड़ा सा उन पितरों का करवा दे ना। क्या ये दिवाली पे पितरों के लत्ते भेज दे और उनकी खीर वगैरह बना ले घर में, और हरिदास पे हाजिरी लगा के देखो घर पे आ जाएगा ना सुतरे त्रिया तो वह जरूर करेगी। अगर आ जाए तो कर दो, नहीं आए तो अपने पल्ले पे गांठ लगा ले, बाद में कर दूंगी, बेटा ठीक हो जाएगा जब कर दूंगी। उसने फिर ऐसा बोल देना उनको। अच्छा, ठीक है, फिर उसमें ये भी नहीं होगा कि सेवा भी ले गई और करी भी नहीं, फिर बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो वो फिर बाद में कर सकती है, मान लो अब नहीं कर पाएगी तो। थोड़ी पितरों की तो हल्की सी है, इनके घर में जो झगड़े वगड़े हो रहे हैं। और कोई दिक्कत ना है, नहीं। अगर बीमार रहते हो तो बता, पहले की तरह अगर बीमार हो, सत्संग में जा रही है, कहीं भजन हो रहा है, अच्छी जगह पे बैठी है, वहाँ आ रही है ना, आ रही है ना। कमर में घना दर्द है, बैठे भी नहीं जाता। वो तो पेशी के कारण लगा लो, लेकिन हफ्ते में एक दिन भोग प्रसाद लगाना होगा उसको। और वो दिन होगा चाहे तो शनिवार को या फिर शुक्रवार को। हलवे का भोग लगाना चालू कर, जो उसको पेशी आ रही है ना वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, वो शांत हो जाएगी मतलब शरीर में। ठीक है, कोई भी अच्छी चीज अगर शरीर पे आती है तो उसका भोग प्रसाद में बोलो, या तो शुक्रवार का दिन बना ले या शनिवार का बना ले। और नियम ना बनाए, मान लो रह जाए तो फिर अगले दिन दे दे या उससे अगले दिन दे। लेकिन हलवे का भोग, हाँ, अंगारी पे भोग लगाना होगा उसको हफ्ते में एक बार। फिर जो उस पे चीज है ना जो भी है वो शांत हो जाए होकर, और वो हलवे का भोग लेने लग जाएगी और उसके शरीर में भी शांति कर देगी। ठीक है, और घर में भी ये जो पितरों की दिक्कत चल रही है उसको भी चला देगी सही। ठीक है, लेकिन भोग दो उसको, बिना भोग के कोई भी चीज नहीं चलती है। सबको भोग चाहिए काम करने के लिए। हाँ, लेकिन उसका भोग नहीं लगाओगे और वो काम सदा सदा के लिए काम नहीं करेगी। तो भोग लगाने के लिए बोल लो, सब कुछ ठीक हो जाए। पितरों का नुकसान हुआ है ये भी हटा देगी। अच्छा, ठीक है, बाकी बेटा ये झगड़ा बेटे के या जो बुझ जाती है, मैंने ये झगड़ा करके चला है। वाकई में कुतिया थी वहाँ पे जब वो दिक्कत हुई, उसके बाद जो ऑपरेशन होना वो सक्सेसफुल रहेगा, वो सही रहेगा, मतलब सही रहेगा। चलो ठीक है, ये इतनी सी बुझा है, सेवा तुझे दे दी है, आगे उसकी मर्जी करे ना करे। ठीक है, मान लिया अब नहीं कर पाए तो पल्ले पे काट लगा लो। और अपनी जो खुद की
पितरों का खीर बनाए ना, हाँ, खीर का भोग लगाए, उनके कपड़े भेजे, ना दे सकती तो आगे दे देगी कि फिर कभी बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, 5 कपड़े। ठीक है, आगे उसकी मर्जी। बता मुझे, मतलब एक तो पहले की तरह बिल्कुल खराब रहती, नानू को नहीं रहती, वह उसकी कमर कमर में ज्यादा दर्द। हलवे का भोग दे दे उसको, ऐसा बोलते। ठीक है, अच्छा। जब वो हलवे का भोग ये ला ले, 3 हफ्ते लगातार देते हो जाएगा, चौथा हफ्ता आएगा तो वो कमर वमर का और कहीं दिक्कत वे भी हटके वो उसके शरीर में सुख शांति हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये रास्ता सही है उसके लिए। अच्छा, छोरे के बारे में ठीक करेगा, वैसे ऑपरेशन आप। हाँ, ये बच्चा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तकड़ीस करेगा क्योंकि ना। कुल देवता तो राजी है, ना तो करन उसके देता। उसके घर का कुल देवता राजी है, जोत भी लेता है। लेकिन पितरों की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो करते नहीं है बढ़िया तरीके से पितरों का। और जब तक करेंगे, जब 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 हम करते रहेंगे, जब भी तो राजी रहेंगे पितर। अच्छा, घर के बड़े होते हैं, इनको अगर खाना दाना पानी ये सब नहीं पूछेंगे, ना करेंगे तो नाराज होना। घर में कुछ भी नहीं करने देता, जोत बत्ती भी नहीं लगाने देता। हाँ, तो फिर अब ये तो बता दे, दरबार से मैंने इलाज उसका सही कर दिया, लेकिन मेरी कहाँ गलती रह गई तू बता। ना तेरी क्योंकि अगर घर में देवी देवताओं की सेवा नहीं चलेगी तो फिर नुकसान होगा कि नहीं होगा। पितरों की सुख शांति करवाई थी मैंने, अब थोड़ा नुकसान ज्यादा नहीं है। वो ये लगा लो कि सेवा करने नहीं दे रहे हैं, ये वजह भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, छोरा तो ना करने देता ना कि मैं। हाँ, मखा बेटी उसके उठन तो पहले तो वो करन तो पहले मड़ा कर लिया करते, वो शुक्रवार थोड़ी का दिन दर्द तेज ना ना बढ़िया है ना, बात यहाँ भी उलझ रही है। हैं। तेरी बेटी की तेज नहीं है, हाँ, यहाँ उलझ रही है सबसे हाँ, मेन यार बात। की गणेश है कति। ज्यादा सादे बंदों में से है, तेजी नहीं है इसमें। नहीं, अगर इसमें तेजी होती ना तो इन्हें तो जान भी ना पाटड़ दे, पटापट करके हर दर्द दे सेवा ना, इतना तो हाँ, तेजी नहीं है छोरी में, तेज नहीं है। हाँ, हाँ, तेजी होती तो फिर सारे ना काम बोलेपन से चल रही है। ठीक है, बोलेपन से मार खाती रहेगी फिर वो। हाँ, कभी पति ने दबाया, फिर ये लड़का दबा लेगा, आगे बहू दबा लेंगे, फिर पोता दबा लेगा। तो वो अगर तेज पड़ा हो तो फिर किसी की भी मार ना खाए, ठाठ से रहे। मैं तो बोलती नहीं सकती छोरे क्या ऊपर ताकत। वही प्रॉब्लम हो रही है, आगे फिर बहू भी दबाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। फिर वो बात, वो कर्म बिगड़ जाएंगे बच्चों के। फिर अगर माँ पे जुल्म ढाएंगे तो कर्म तो बिगड़ेंगे फिर। ये तो है ही। और इसमें भोलाईपन रहेगा, इसमें तेजी आण की भी ना है। लेकिन इसके उधार के लिए मैंने उसको ये दे रखा जोड़े में, उसका उधार होना निश्चित है। समझ गई, तेरी गुड़िया का, चाहे किसी का हो चाहे ना हो, उसके आने वाली पीढ़िया का, और ये अपने आप उधार कर देगा। उसका कदे तक काला पीला बता दे, कुछ बता दे। देखो पितरों की थोड़ी दिक्कत है भाई, एक मुंह आई बोले, माँ को भी गाली दे। हाँ, मैं तेरी बेटी को गाली देना आ रहा जोत पे दे, मैं कहना नहीं चाहती थी, तुझे खुद पता है। तेरी गुड़िया को गाली देकर बोलता है हाँ, हाँ, तो कहाँ से उद्धार होगा ये बता। अगर ज्यादा बुलवाएगी फिर वही रौद्र रूप ले लूंगी, फिर वो तेरे पोते न ये भांजे को नुकसान हो जाएगा। ना ना ना, ये करना कर बस तो फिर तो इस वजह से मैं पूरी खुल के भी नहीं कह रही हूँ, कि वो खुद ही पता है तुम लोगों को। तो उसके उद्धार के लिए मुझे वो ओम शांति में जा रही है, राम का नाम ले रही है, लड्डू दे दिया उसकी झोली में, वो अपनी तरफ से सब कर रही है। लेकिन अगर बेटा जब माँ को गाली देगा, उसको रुला रहा है, तो फिर उसका तू बता, फिर मैं कैसे नजर फेरूं उसके ऊपर। कारण की हो, माँ ने क्यों कह रहा है फिर वो माँ के ऊपर। माँ को क्यों कह रहा है ये लगा लो कि अगर हमने कोई बेटा पाया है तो पिछले पुण्य कर्मों से पाया है। हाँ, अगर हम अच्छे करके आए हैं तो अच्छा बेटा मिलेगा जोड़ी में, अगर हम गलत करके आए हैं तो वो फिर बदला तो चुकाना पड़ेगा। वो काम है, ये तो पीछे से ही लिखवा के और ये जोड़ी में पहले से ही तय हो जाता है सब कुछ। लेकिन बात ये है, तेरी बेटी ऐसे ही रहेगी, नेक नीति पे चलती रहेगी और सहती रहेगी, तो इसमें तो बदलाव आना से है नहीं कि भाई ये मार खाना छोड़ दे या फिर गाली खाना छोड़ दी, ऐसे ही चलती रहेगी। जैसी है ना ऐसी ही रहेगी। अब तूने अपने पेट से इतनी बोली जनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अपने 9 महीने पेट में तो
थोड़ा तेरे में भी इतना तेजीपन नहीं है, अगर होता तो बच्चों में तो अपने आप आ जाता। अरे तो ये समझा रहे बेटिया न भी और कोई भी हुआ शांत रहो, शांत ही है शांत तो रहो, उनकी शांति लेकिन है। ना इंसाफी भी गलत है, ये जुल्म भी गलत है भाई। बेटा जब माँ को गाली दे के बोलेगा तो ये कौन सी अच्छी बात है। 2 माँ लगाएगी तो जब भी तो सुधार होगा बच्चे में, लेकिन अब वो हाथ नीचे से निकल चुका है, वो मार भी नहीं खाएगा। ठीक। पहले कान मरोड़ने चाहिए थे उसके जब 10-11 साल का था, तब तो सुधार हो सकता है। अब आगे सुधार नहीं होगा इसमें। और ये भोग दे उठते फिर हो जाएगा कुछ थोड़ा बहुत। पितरों को सुख शांति पड़ेगी घर में। ठीक है, ये ले प्रसाद ले तो।